वेलकम बैक स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3, इसके अंदर रूल नंबर 2 करना है, रूल नंबर 3 करना है। सारा सेम प्रोसेस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। 7 रूल्स करने हैं और सारों का सेम पैटर्न है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो इस क्वेश्चन में या तो साइन ए एक्स आ जाए या कोस ए एक्स आ जाए, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, मैं साइन का केस लेके चलता हूँ, वही 1/f(d)q लेके d को -a² पुटिंग करते हैं इसके अंदर, d की जगह -a² पुटिंग करना है। अगर वो जीरो नहीं आना चाहिए, अगर वो जीरो आ गया, अगर यहाँ वो जीरो के इक्वल आ गया तो केस ऑफ फेलियर है। वही ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव, ये बार बार प्रोसेस करना जब तक आंसर ना आए। इसके अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसी केस के अंदर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया इनटू cos x, तो अब d² को क्या पुट करना पड़ेगा, ax माइनस a², तो क्या आएगा, माइनस a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, तो d² क्या आ गया -1। यहाँ तो d² है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि d² बन जाए। तो क्या करूंगा, d माइनस d प्लस 1 से मल्टीप्लाई, d प्लस 1 से डिवाइड, ऑटोमेटिकली d² बन जाएगा और वैल्यू पुटिंग हो जाएगी। इस d का मतलब ही होता है डेरिवेटिव। क्वेश्चन में अपने आप समझ आ जाएगा आपको। सेकंड है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ही पेपर में आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए वो पेपर में आएंगे। तो रूल नंबर 2 लिखो आप, फिर 3 लिखता हूं मैं। रूल नंबर 3 पार्ट 3 का बोलता है, अगर अलजेब्रिक फॉर्म दे रखी है x की पावर m या ax प्लस b की पावर समथिंग n, कुछ भी फॉर्म दे रखी है, तो डायरेक्ट इसको फॉर्म में अप्लाई करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालना है। टेक आउट लोएस्ट डिग्री टर्म टू मेक फर्स्ट टर्म यूनिटी। इसके अंदर लोएस्ट डिग्री टर्म क्या आएगी, b। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 3x प्लस 4, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या आएगी 4। वैसे d में होएगा ये, तो आप d में ही लिखो इसको, d² प्लस 3d माइनस प्लस 4। तो 4 को कॉमन निकालना है, तो ये फॉर्मेट बनेगा हमेशा। अगर प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेटिव साइन आते हैं, अगर दोनों माइनस है सारे प्लस के आते हैं। कई बार किसी क्वेश्चन में नीचे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होएगी, वो भी आप +2 में करके आए हो। तो रूल 3 आसान है, इसमें केस ऑफ फेलियर नहीं आता क्योंकि इसके अंदर सारा क्वेश्चन हम खुद ही सोल्व कर लेते हैं। तो राइट डाउन करो, फिर हम रूल नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, इन दोनों के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सबसे पहले रूल नंबर 2 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लो। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में डायरेक्ट लिख दिया ताकि आप खुद निकाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें आपको ये भी सोल्व मिलेगा। मुझे लगता है कि अब तक आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो बहुत अच्छे से निकालना सीख चुके होंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का वही फार्मूला 1/fd(d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 इंटू क्यू साइन 2x। इसके फार्मूले में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है d² इक्वल टू माइनस a²। a की वैल्यू क्या है 2, d² इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4। बच्चे -2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, माइनस अलग है a² अलग है, बस खत्म हो गया काफी हद तक। इसको लिख सकते हैं d² इंटू डी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है d² की, प्लस d² माइनस d माइनस 1 साइन 2x। 1/d² क्या है -4, -4d, d² क्या है -4 माइनस d माइनस 1 साइन 2x। क्या आ गया, -4d माइनस d, 1/-5d माइनस 5 साइन 2x। -1/5 बाहर, अंदर क्या बच गया, d प्लस 1 साइन 2x। ये मेथड पुटिंग करने का मतलब होता है नीचे d को खत्म करना। d तो खत्म हुआ ही नहीं इसके नीचे, साइन 2x है, ये तो d खत्म हुआ ही नहीं। अगर d खत्म होएगा तभी साइन 2x को हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, फिर वो आंसर है। d नहीं खत्म हो रहा। d खत्म करने के मैंने 2 मेथड्स खाए थे। एक तो मैंने कहा था एवरग्रीन मेथड है, e की पावर -ax, उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी होएगा। दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था, जब भी रूल 2 में साइन नीचे d बचेगा, देयर इज ओनली वन वे टू सोल्व d²,
टू मेक डी स्क्वायर रैशनलाइजेशन। आप देखो मैंने रूल 2 में लिखवाया है, इसको रैशनलाइजेशन कर लो, d माइनस 1 से मल्टीप्लाई, d माइनस 1 से डिवाइड। अब जाके ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये रैशनलाइजेशन की है, नीचे क्या बन गया डी स्क्वायर, हमें तो नीचे डी स्क्वायर से मतलब था। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो 1 माइनस डी, माइनस की एडजस्टमेंट कर ली, नीचे क्या आएगा -4 -1, लोड ही नहीं है इसकी, d माइनस 1 -4 -1 -5 साइन 2x। अब आपके दिमाग में आएगा सर नीचे तो d खत्म हो गया, ऊपर d आ गया, d का मतलब भी डेरिवेटिव होता है बस, d ऑफ 1/5 बाहर, d ऑफ साइन 2x माइनस साइन 2x, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, ये वैसे ही रहेगा। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नीचे d प्लस 1 है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऊपर d का मतलब होता है डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई साइन 2x -1 से की और इजीली आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं था ये। अब इन दोनों को प्लस करके लिख दो, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पर्टिकुलर इंटीग्रल कहा है, वो ही फार्मूला डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू क्यू। अब यहां ध्यान से देखो, यहां हमेशा क्या होना चाहिए, या तो साइन 3x हो या साइन 2x आए, पेयर में आ गए, साइन साइन आ जाए, कॉस कॉस आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं आप इंटीग्रेशन में करके आए हो प्लस 2 में, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 को बाहर लिख दिया। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आपने क्या किए ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या आ गया 1/2 डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। इसकी मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन इसके फैक्टर बनाऊं और पार्शियल फ्रैक्शन से करूं उससे भी नहीं आएगा, फिर रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो ये इजीएस्ट वे है करने का, इसको फैक्टर बना के भी कर सकते हैं पर वो लेंथ ही है। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या आ गया, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, अलग अलग कर लो बस, 1/2 डी स्क्वायर, फिर सेम फार्मूला जो बार बार मैं लगा रहा हूं, कॉस एक्स माइनस 1/2 डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 कॉस 5x। इसमें डी स्क्वायर क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, इसमें डी स्क्वायर क्या आएगा -5 का स्क्वायर 25, पुटिंग कर दो इसमें 1/2 -1 प्लस 4d प्लस 3, इसमें भी सेम पंगा पड़ गया क्योंकि नीचे d बच गया, अगर d ना बचता फिर तो बड़ी जल्दी सोल्व हो गया था क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया था। 1/2 4d, एक और 2 कॉमन आएगा तो 2 2 और 4, 2d प्लस 1 बच गया, आप चाहे करके देख लो। इसके अंदर बचेगा 4d 22, 2 कॉमन 4 आ गया, 2d 22 11 बच गया। अब नीचे d खत्म करने का एक ही वे आउट, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आए तो रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई होता है। तो क्या आ गया 1/4 2d माइनस 1 कि ये क्या आएगा 4d स्क्वायर माइनस 1, मैं डायरेक्ट रैशनलाइजेशन कर दिया, cos x, इसका भी क्या आएगा 2d प्लस 11 4d स्क्वायर माइनस 121 cos 5x। डी स्क्वायर क्या है -1, डी स्क्वायर -4 -1 -5 माइनस 1/20 2d माइनस 1 cos x। डी स्क्वायर क्या है -25 -100 और -121 प्लस 884 2d प्लस 11 cos 5x। इसको तो सोल्व कर सकते हो यार आप, -1/20 2 ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x -2 sin x -1 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दो, 1/8 84
क्या आएगा -10 साइन 5x प्लस कॉस 5 या 11 भी है साथ में +11। बहुत आसान था। राइट डाउन प्लीज। इनके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिए। डायरेक्ट मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहा हूं, आप निकाल सकते हो। ये क्या है साइन 3x कॉस स्क्वायर x/2। निकालने के लिए अलग अलग कर दो इसको, dq + 1 साइन 3x, ये मैंने अभी आपको निकालना सिखाया है। और फिर इसको अलग कर दो 1/dq + 1। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री अगर भूल रही है तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो +1 की वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री की। तो कोस स्क्वायर, मैंने तो स्क्वायर का कोई फार्मूला सिखाया ही नहीं कि स्क्वायर को कैसे सोल्व करता है, लेकिन आप डबल एंगल करके आए हो। कोस स्क्वायर x/2 का आप फार्मूला करके आए हो 1 + cos x/2। आप ये फार्मूला करके आए हो, इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। इसको मैं क्या लिख लूँ 1 + cos x/2। दिस इज कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला। अब पावर खत्म कर रहे हैं, साइन स्क्वायर आए तो यहाँ माइनस आता है, कॉस स्क्वायर आए तो यहाँ प्लस आता है। ये आप डबल एंगल करके आए हो, खत्म हो गया बस। ये आप खुद करोगे dq + 1 एक 1/2 के साथ अलग कर दो, एक dq + 1 cos x। इसमें d स्क्वायर क्या आएगा -1। ये कैसे सॉल्व होएगा मैं आपको बता चुका हूँ, इस 2 को पहले ही बाहर निकाल दो। ये मैं बता चुका हूँ कांस्टेंट चीज है, इसको लिख सकते हैं e⁻0x। अब तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, d की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुटिंग होएगी। क्योंकि कांस्टेंट चीज को किस में चेंज करते हैं, कांस्टेंट चीज को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 1 था तो e⁻0x लिख लिया। सॉल्व योरसेल्फ, मुझे खास करवाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अब रूल नंबर 3 के ऊपर बेस आ गया। एक ही क्वेश्चन है, कोई टफ काम नहीं है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन ना सारे 7 रूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 3-4 जो अलग पैटर्न से चलेंगे वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। लास्ट वीडियो इस चैप्टर की आप देख सकते हो। तो वो क्या आएगा dq + 3d² + 2dx²। मैंने तीसरे रूल में क्या सिखाया था, जितनी मिनिमम पावर, सबसे छोटी पावर को कॉमन निकाल लेना है। d³ d² d सबसे छोटा ये है। अगर सपोज कर लो यहाँ d होता, कल 2 होता तो 2 को कॉमन निकालते। यहाँ 2d है तो 2d को कॉमन निकाल लेंगे। बस ये ही समझना था। 1 ये सारा पेयर बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा 1 + d² + 3d/2, ये आ गया पेयर इंटू x²। मैंने फार्मूला आपको लिखवाया, स्पेशली लिखवाया है कि इसको ऊपर लेके जाते हैं 1 + d² + 3d/2 की पावर -1 होल की पावर -1 x²। बाइनोमियल लगी। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सोन। ये अब बाइनोमियल फार्मूला करके आए हो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो ये क्या आ गया 1/2d 1 + x की पावर, ये 1 + x की पावर n का फार्मूला था डायरेक्ट। तो क्या आएगा इसको सोल्व करके 1 + n × x, ये सारा x है, d² + 3d/2। इसका और कोई मेथड नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म को ऐसे लिखते हैं प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल x² 3d/2 का होल स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बाहर क्या दे रखा था अप टू सोन x² दे रखे हैं, तो आगे हमें चाहिए नहीं। अगर सपोज कर लो x³ होता तो हम n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ वाली टर्म लिखते। बेसिकली स्क्वायर या क्यूब तक ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता आपको। 1/2d, इसको क्या लिख सकते हैं 1 - d² + 3d/2 -2 - 1 + 2, 2 से 2 कट गया, प्लस इसका स्क्वायर खोलो क्या आएगा d4। हमें चाहिए x² तक, चलो स्क्वायर खोल देता हूँ d4 + 9d² + 3 2 6d³ का स्क्वायर 4। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर x² है। अगर क्यूबिक टर्म लूंगा तो वो
ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक बारी डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, दूसरी बारी 2, तीसरी बारी डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 0। इसलिए जरूरत नहीं थी क्यूबिक की, मैंने इसलिए नहीं लिखी। अब ये स्क्वायर तक है ना पावर, तो डी क्यूब भी नहीं चाहिए, d4 भी नहीं चाहिए, बस खत्म हो गया। अब तो आप कर सकते हो, अलग अलग कर दो, -1/2d² -3/2d, ये क्या, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा पावर है, कैंसल आउट होएगा। 9/4d² इंटू x², 1/2d, 1 को x² से किया x², 1/2 d², दो बारी डेरिवेटिव 2x इंटू फिर 2 आएगा, 3/2, एक बारी डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 9/4 d², दो बारी डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 2 कैंसल हो गया, 2 1 2 2 और 4, 1/2 इंटू डी क्या बच गया x² -3x -1 प्लस 9/2 7/2। 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन लो, x² क्या आएगा x³/3, इसकी इंटीग्रेशन 3x²/2 प्लस 7/2x, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर मैं आपको कहूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, इन दोनों को प्लस करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। कोई टफ नहीं था। x² वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर को बाहर निकालते हैं, 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बनाते हैं, हमेशा 1 प्लस समथिंग की फॉर्म, ताकि बाइनोमियल लगा सके। वैसे तो स्क्वायर तक की आता है, क्यूब का एक आधा क्वेश्चन हो सकता है आपकी बुक में, और इनमें या तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन साइन या कोस कोस, या स्क्वायर आएगा तो डबल एंगल यूज होएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ साइन स्क्वायर x/2 आ गया, तो इसका फार्मूला 1 माइनस cos x/2 होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4 में रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।